हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एशी 2020 का लास्ट आपका जो 30 डेज है, अगले 30 दिन में क्या करना है वो देखो। आज 18th हो गया, आज 18th ऑफ नवंबर है, यानी कि अब आपके पास एक महीने बचा हुआ है। 20th ऑफ दिसंबर आपका जो 2020 को एग्जाम है। देखो, हमेशा टारगेट रखो, ये 3 स्टार जो है, मिशन 3 स्टार। लॉट ऑफ टाइम जो होता है कि आप अब तक मेजोरिटी ऑफ टाइम जो भी है कि एग्जीक्यूशन से ज्यादा मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं मैं। ये चूंकि अब क्या है कि ये वीडियो जो है हर के लिए बनाया जा रहा है, तो हर कैंडिडेट के अंदर डिफरेंट पोटेंशियल होता है। लेकिन मैं उन कैंडिडेट्स की बात बता रहा हूं मेजोरिटी की केस में। मेजोरिटी के केस में प्लान अधिक करते हैं, एग्जीक्यूशन कम करते हैं, यही प्रॉब्लम होती है। जो एग्जीक्यूशन करते हैं उनका रिजल्ट श्योर होता है। अभी जस्ट इमेजिन करो कि कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले में। तो क्यों हो रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ का प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम हुआ इस वजह से कि एटलीस्ट जो जनरल कैंडिडेट में क्वालिफाई थे, तो मान के चलो कि ईडब्ल्यूएस के में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, स्टिल दे कैन फाइट इन जनरल। बट नो डाउट दैट इज अ टेक्निकल इशू, उस चीज को एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन आप जो प्रॉब्लम यही होती है ना कि थोड़ा सा रिटेन में थोड़ा सा पुश करो, तो थोड़ा सा पुश करोगे तो वही आप जो है इंटरव्यू वगैरह में प्रेशर कम होगा। लॉट ऑफ टाइम इस बार मैंने जो भी है 50 एटलीस्ट 50 कैंडिडेट्स का डीएएफ हमारे पास है, ठीक है। उसमें से कुछ का रिजेक्शन हो गया, जो भी है। बट 50 के करीब हमारे पास 50 प्लस ही इनफैक्ट डीएएफ है। तो कुछ का रिजेक्शन, कुछ का कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है। तो उसमें से करीब 44 प्लस लोग इंटरव्यू दे रहे हैं जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कहीं ना कहीं लगता है कुछ लोग कि हम बॉर्डर पे हैं, कुछ का ये इशू है, कुछ का वो इशू है। अब देखो, रिजल्ट जब फाइनल बनेगा, तो वो फाइनल रिजल्ट बनेगा तो क्या होगा, 75% वेटेज जो आपका है रिटेन वाले पार्ट में है, वो 75% यदि आपका अच्छा चल जाता है, तो इंटरव्यू में थोड़ा सा इशू भी होता है तो आप उसको गो थ्रू करोगे। लेकिन देखो, जनरली जो कैंडिडेट है, आपको हर एरिया में आप किसी भी सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो अभी जो आपके पास 30 दिन है, अब ये टाइम है कि आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, वो जो कहते हैं ना इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, तो वही है ट्रिपल आर। जो आपका रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जो आपका मूल मंत्र होना चाहिए। 3 स्टार है तो रिवीजन 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 आपका वो 3 स्टार में ये लगना चाहिए। अब देखो, ये बहुत डिफरेंस होता है माइनर सा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जस्ट इमेजिन करो कि एक नंबर से आपका नहीं हो रहा है, तो वो जो हो एक नंबर, बाकी आपके 200 मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि एक नंबर के कारण फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, 280 आ गया, 281 पे सिलेक्शन गया। उस 280 का कोई मतलब नहीं होता है। यही है, अभी टाइम है कि उसको पुश करो। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेजोरिटी ऑफ के लिए जो मैं बोलता हूं, वो एवरेज कैंडिडेट के लिए, कि जिनके पास चांस है, जिनके पास थोड़ा सा पुश करें, यानी कि जिनकी पानी जो है, जिनका पानी जो है 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबला हुआ है, 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे उन्होंने पहुंचा दिया है अब तक के मेहनत से। बस थोड़ा सा आपको पुश करना है, कंसिस्टेंट रहना है। देखो, फेस्टिवल एंड ऑल थिंग्स आर ऑन इट्स ऑन प्लेस, लेकिन आपका जो कैरियर है, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो अपनी जगह है। वो अपनी जगह से ऑलरेडी आप बहुत लेट चल रहे हो, लेट इन द सेंस कि आपका एग्जाम अगस्त में ही हो गया हुआ होना था, लेकिन 4 मंथ्स लेट आपका एग्जाम हो रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिला, कहीं ना कहीं नो डाउट हर कोई ने कहीं फ्रस्ट्रेशन में, किसी का ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम में आपका बीता। लेकिन फॉरगेट ऑल थिंग, वो जो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। अभी से आप प्रॉपर जागे हुए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आज किसी ने ये सोचा कि हम तैयारी करेंगे और सिर्फ सोच रहे, नहीं। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, अब जो है रूथलेस इंप्लीमेंटेशन करना है। अब भूल जाओ एवरीथिंग कि अब तक आपने जो आपसे मिस्टेक्स हुए हैं या जो भी कुछ हुआ है, उन चीजों को अब ध्यान नहीं करो। अब ये टारगेट बस रखना है कि हमें उसको अचीव करना है। तो अब जो है कोई भी फर्दर प्लान मत करना। अब प्लान एक तरह से नहीं, बस इंप्लीमेंटेशन करना है। रूथलेस इंप्लीमेंटेशन मैं ये कहूंगा, ठीक है। रूथलेस इंप्लीमेंटेशन आपको हर डे, अब हर डे एक भी दिन आपको ये चीजें नहीं होना चाहिए कि गैप। देखो, ये चीजें हैं कि इस ड्यूरेशन में अपना स्वास्थ्य भी सही रखो, स्वास्थ्य को सही रखो, टाइमली अपना वर्क करो,
और लेट नाइट जिनको जागने की हैबिट है, मैं समझता हूँ कि इट्स बेटर है कि जो टेस्ट वगैरह को लिखो, उस चीज को या जो भी करो, तो वो डे टाइम में अपने टाइम में ये करने की कोशिश करो। ट्राई करो अब कि एटलीस्ट डे टाइम में, जिस टाइम में एक्चुअल एग्जाम होता है, उस टाइम में आपको जागे हुए रहना चाहिए। वो उस टाइम में आपको नींद नहीं आए, मैं ये चाहूंगा कि आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। ठीक है, तो अब कोई भी फर्दर प्लान नहीं कि अब ये करेंगे वो करेंगे, ये चीजें वो चीजें, इधर ये कर ले, नहीं। अब जो करना है एक्शन लो। अब किसी भी चीज के लिए लेट लतीफी, अब जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो एक टर्म होता है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन अब मत करो, जो कि हम कल कर लेंगे, ये चीज नहीं। आज तो मतलब आज, मैं यही चीजें समझता हूं। देखो, जो पेपर वन में मैं यही अब कहूंगा कि अब जो है, अब तक मैंने इनिशियली आपको क्या बोला था कि 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 5000। तो वो 5000 एक तरह के से यूनिक क्वेश्चन, यूनिक टाइप का 5000, उसमें से आप ज्यादा भी कर सकते हो, मिनिमम मैंने बोला था। अब मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अब जो है, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए थे, ये वो उनके लिए है, ये स्ट्रेटजी उनके लिए वर्क करेगा, ये सारा फायदा उनके लिए होगा जो एक्चुअल में वर्क कर रहे थे, जो आप कंटिन्यू लगे हुए थे, जो मेहनत कर रहे थे, जो हार्ड वर्क कर रहे थे, उनके लिए ये फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं है कि आज से कोई सो के उठोगे। देखो, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका ये प्लस टू अच्छे से किया हुआ, ये ग्रेजुएशन वगैरह में उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आज से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग मी, कि हमने कोई प्रॉपर प्लान के साथ मेहनत नहीं की, हमने कोई उस ढंग से नहीं की। 2 बार हमने चलो रिटन फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किए, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में नहीं गए, सेकंड टाइम में इजिली गो थ्रू क्वालिफाई हो गए। लॉट ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जो मैं एवरेज की बात हमेशा करता हूं, कि जो एक्सेलेंट है, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं। एक्सेलेंट है वो आराम से, वो हमसे, हमारे बताने से पहले ही वो एक्शन ले रहे हैं। और जो एकदम बहुत पुअर स्थिति में है, पुअर इन द सेंस की एकेडमिक्स, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, या फिर वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ टालते जा रहे हैं, उनके लिए भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा। मैं उन लोगों के लिए कि जो मेहनत कर रहे हो, जो अवेयर हो, जो डिफरेंट एग्जाम दे रहे हो, जो सीडीएस वगैरह एग्जाम दे रहे हो, कंटिन्यू क्वालिफाई कर रहे हो, उनके लिए ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा। या सिविल सर्विसेज, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इजीली सिविल सर्विसेज क्वालिफाई, इसी बार जैसे मैं इंटरव्यू जिनका ले रहा हूं, तो कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मैंने मॉक लिया, जिनका इंटरव्यू फाइनल वो असिस्टेंट कमांडेंट के दे रहे हैं, वो इनफैक्ट सिविल सर्विसेज का भी पीटी क्वालिफाई हैं, वो मेंस का प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, जिनका हो गया है ये इंटरव्यू। तो उन कैंडिडेट्स को बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अवेयर हैं। उनके लिए ही ये है कि उस लेवल तक जो पहुंचे हुए हैं, बस थोड़ा सा पुश करना है, यू विल गो थ्रू। अब तक आपने जितना प्रैक्टिस किया है, ठीक है, उसमें से अब आपको ये करना है कि 3000 मिनिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। 3000 में देखो, हम एक जो ये करवा रहे हैं, क्विज करवा रहे हैं, तो क्विज में हम 1500 क्वेश्चंस, 1500 जो प्रीवियस ईयर के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसका कंपाइलेशन हम ये कर रहे हैं। वो डेली एमसीक्यू जो चल रहा है पेड ग्रुप में है, तो वो जो है 2020 का हम दे रहे हैं, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक 2020। तो देखो, उसमें हम 1500 क्वेश्चंस कर देंगे। तो जो कैंडिडेट उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो हमने अभी ऑलरेडी ये चीजें बोला कि देखो, उसमें हमने ज्यादा कॉस्ट रखा था, जो भी मंथ वाइज पे रखा था। लेकिन जो वन टाइम में लेना चाहोगे, तो 1500 क्वेश्चन है, तो वो 1500 में आपका मिल जाएगा। वो आपको सारे वीडियो का भी एक्सेस मिल जाएगा, और फिर प्लस पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का तैयार फॉर्म में, जो मंथ मंथ के आधार पे आपको मिल जाएगा। तो 1500 क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस को करोगे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारी जहां से भी करो, आप अपने खुद से ये करो। लेकिन मैं वो चीजें कहूंगा कि जहां से भी करो, हम जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, उसका एक एडवांटेज क्या है कि दोनों चीजों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर आपके जो है वो, अदरवाइज सम टाइम क्या होता है ना, कुछ कैंडिडेट, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, कि सम टाइम क्या होता है ना, कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन यदि एक साथ देखते हो, तो उसका एडवांटेज होता है। सम टाइम सपोज आपको इंग्लिश में कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा, तो उसका हिंदी यूज कर सकते हो। जो जो बाइलिंगुअल हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हैं, उनके लिए। सिर्फ जो इंग्लिश समझते हैं, तो दैट्स फाइन, आपको इंग्लिश ये करना। जो सिर्फ हिंदी समझते हैं, तो उनके लिए दैट्स फाइन। लेकिन एटलीस्ट दोनों हमने उस चीज में, हम जहां भी वो दे रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रहे हैं, और सेम टाइम में, तो ये आपको कम से कम प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप जैसे भी करके ये करो, आपका क्या है कि 3000 क्वेश्चंस मिनिमम। अब देखो, 3000 क्वेश्चंस मिनिमम में ये है। अब आप ये, आपको डेली 100 करना है, 30 डेज है, तो कम से कम 100। आप 3000 की जगह 5000 कर लोगे तो बुरा नहीं है, 6000 कर लोगे तो और अच्छा है, एडवांटेज है। लेकिन यही चीजें मैं कहूंगा कि अभी जो भी क्वेश्चन करो,
प्रॉपर उसको एनालिसिस करना है। प्रॉपर एनालिसिस इन द सेंस ऐसा नहीं है कि एकदम डीप में चला जाना है, लेकिन एटलीस्ट ऑप्शन को प्रॉपर ये करना है कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ तो क्यों एलिमिनेट हुआ, या हम यदि पूरे हम क्वेश्चन को नहीं भी जान रहे हैं तो किस ढंग से हम राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। ये आपका अप्रोच होता है। ये अप्रोच यदि इंडिविजुअली आप 3000 क्वेश्चन को करते हो, इनफैक्ट जैसे जो मैं 1500 क्वेश्चन दे रहा हूं उसको भी ईमानदारी से, यदि सिर्फ और सिर्फ 1500 क्वेश्चन यदि ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर एनालिसिस ऑप्शन के अनुसार किया जाए तो इमेंस बेनिफिट होगा। जस्ट इमेजिन करो कि 1500 क्वेश्चन का कंपाइलेशन मैं दे रहा हूं इधर, ये 500 क्वेश्चन का करीब ये 5 नहीं, आपको ये कम से कम 6 to 800 करीब क्वेश्चन के आसपास आपको 7 to 800 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स वाला फाइनली आपको कंपाइलेशन मान के चलो कि जो वो यदि कर लेते हो जो हम करंट अफेयर्स इधर कर रहे हैं, या फिर और फिर आपका मैथ्स वगैरह, मैथ क्वांट वगैरह है तो उसके 500 क्वेश्चंस आपको, मैं समझता हूं 500 आप यदि लगा लेते हो तो आप 500 लगा लोगे अच्छे से। यदि इसमें भी देखो ऑप्शन का बहुत जगह खेला होता है, आप यदि टेक्निक जानो, ए लॉट ऑफ टाइम जो होता है ना कि मुझे खुद है कि क्वेश्चन बनाने का प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन चेक करने का टेक्निक, जो हम किस ढंग से ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, या फिर ऑप्शन को देख करके हम रिवर्स में किस ढंग से चल सकते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हो तो 500 के आसपास आप ये कर लो, मैथ्स के कर लो। 500 नहीं करते हो तो एटलीस्ट 300, मैं समझता हूं 300 वगैरह कर लो। तो उसको अब डेली डेली, अब इस प्लान में नहीं रहो। अब जो प्लान आपने कर लिया, टारगेट 20 दिसंबर, क्वेश्चन 3000 के अप्रॉक्स ये करना है। सिलेबस आपके पास ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, इसमें सिलेबस उस ढंग से बाइफरकेट नहीं किया हुआ। आप ये क्वेश्चन पैटर्न प्रीवियस ईयर का मैं 8 इयर्स का ऑलरेडी आपको सोल्व कर चुका हूं, जो भी है, जो उसमें करंट अफेयर्स है उसको छोड़ करके बाकी मैंने क्वांट के भी क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, तो वो करो। मैं समझता हूं कि मिनिमम 5 टेस्ट आप लिखो। अब मिनिमम जो है 5 टेस्ट लिखो विद टाइम, जो टाइम आपका 2 आवर्स है उसमें सोल्व करने की कोशिश करो। तो ये पेपर 1 का। पेपर 2 का जो अब है, मैं समझता हूं दो चीजें हैं कि राइट 5 टेस्ट इन रिमेनिंग टाइम। मैं समझता हूं मिनिमम 5 टेस्ट, आप ज्यादा लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी, बट 5 टेस्ट आप मिनिमम रिमेनिंग टाइम में लिखो। और ब्रश अप योर ग्रामर, ग्रामर वाला पार्ट को ब्रश अप करना है, उससे दो फायदा होगा। एक तो कुछ चीजें जो है कि ग्रामर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, और कुछ चीजें जैसे आप लिखते हो तो थोड़ा सा आप उस चीज में देख लोगे कि तो उसमें भी थोड़ा सा फायदा आपका कर जाएगा। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अभी आप जो कर रहे हो, टेंस को प्रॉपर तरीका से आप कर लो, टेंस और ग्रामर को प्रॉपर तरीका से आप ब्रश अप कर लो, खास करके हिंदी माध्यम वाले टेंस को प्रॉपर तरीका से कर लो। एंड प्रिपेयर सम रेडीमेड डेटा, कुछ रेडीमेड डेटा वगैरह, जैसे कुछ ऐसे वगैरह हैं तो कुछ रेडीमेड चीजें जैसे एग्रीकल्चर है, विमेन इंपावरमेंट है, कोट्स वगैरह को रेडीमेड आप ये तैयार कर लो। ठीक है, तो उस चीज को आप ये कर सकते हो, उस चीज को ये कर लो प्रॉपर तरीका से, तो आपका बहुत फायदा होगा। तो आप 5 टेस्ट को मिनिमम लिखो। मैं समझता हूं उसका फीडबैक लो, उसके सॉल्यूशंस को देखो, उस चीज को करो, ब्रश अप ग्रामर का जो पार्ट है उस चीज को करो। अब जो है अननेसेसरी चीजों में नहीं, जैसे आपने ग्रामर सिलेबस देखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने आपका ये बताया हुआ कि जो भी 5 6 7 ईयर्स में ग्रामर के आए हैं वो मैंने सिलेबस आपको बता दिए हैं। फिर अभी आपको सारी चीजें हमने जो भी है डिस्कस ऑलमोस्ट ये चीजों को कर दिया। अब आप जो है उस चीज को रूथलेसली इंप्लीमेंट करो, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन। ए लॉट ऑफ टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ है, मैंने बताया आपको, मैं 2017 से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, 17 18 19 20, ये 4th बैच है। तो ऑब्वियसली है कि ग्रेजुअली मेरे पास भी कम एक्सपीरियंस शुरू में था, ग्रेजुअली धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, जैसे इस बार मैं इंटरव्यू में 50 कैंडिडेट्स का मैंने बताया कि आपको 50 कैंडिडेट प्लस का डीएएफ हमारे पास है। ठीक है, तो उस 50 प्लस डीएएफ में मैं कैंडिडेट से हर से बात करता हूँ, हर से जो भी है मॉक इंटरव्यू उनका ले रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या है कि सर मेरा पेपर 2 में कम आ रहा है, पेपर 1 में कम आ रहा है। ये प्रॉब्लम जब आप, इनफैक्ट डीएएफ में भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, चलो इस बार का जो 2020 का है तो उसका तो मैं डीएएफ वगैरह में प्रॉपर गाइड करूंगा। अब प्रॉब्लम यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, अब मेरे से बताओगे तो मैं इंटरव्यू के सेक्शन में आपको प्रिपरेशन करवा सकता हूं, या हम या कोई भी, ऐसा नहीं है कि मैं ही, मेरे पास जो कैंडिडेट है मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं इंटरव्यू में एक्सेलेंट आपको प्रिपरेशन करवा दूंगा जितना हमसे हेल्प हो सकता है। लेकिन ये जो 75% वाला जो पार्ट आप मिस कर रहे हो, उस चीज में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ना। तो ये जो 2020 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अभी भी आपके पास टाइम है, जागो, कुछ चीजें हैं, आप
₹1000-2000 खर्च करने के लिए तैयार नहीं रहते हो। जब आप एक गेजेटेड ऑफिसर बन रहे हो, एक गेजेटेड ऑफिसर का शायद आप पता नहीं समझ रहे हो कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये तब आप समझ रहे हो ना कि इट्स नॉर्मल ले रहे हो। जब आप वर्दी में पहनोगे या कि अपने किसी दोस्त से मिलो, किसी के फ्रेंड के यूनिट में यदि आप गए होगे, ये उस चीज को रुतबा जो गांव वगैरह में देखोगे, तो ये रुतबा के लिए आपको थोड़े से एक्सपेंडिचर यदि हो रहा है तो उस चीज को करो। और कभी भी देखो, न होना को मैं बुरा नहीं मानता हूं किसी के लिए भी। मैंने भी कुछ चीजों में मेहनत किया, नहीं हुआ, मैं बुरा नहीं मानता हूं। लॉट ऑफ थिंग्स है, मैं क्वालिफाई भी बहुत सारी चीजों को किया, बहुत सारी चीजों में जो भी है फेलियर भी देखने पड़ा। लेकिन यदि आपने पूरी तरह से मेहनत की है, हार्ड वर्क आपने किया है, तो आपको फिर रिग्रेट नहीं होता है। लेकिन यदि आपने वर्क नहीं किया कि 200 रुपया हम खर्च नहीं कर पाए, 500 रुपया नहीं खर्च कर पाए उसके लिए, या फिर हमने अपना टाइम जो है वो दिवाली मनाने में बिता दिए, छठ मनाने में। अभी जस्ट इमेजिन करो कि आज से छठ फेस्टिवल स्टार्ट हो गया, मैं घर में हूं, स्टिल आप लोग के लिए वर्क कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं। आज जो भी आज वीडियो मैंने बनाया, इसके पहले ही सुबह देखो एक मैंने जो भी एमसीक्यू वाला है, जो पेड ग्रुप वाला, उसका वीडियो मैं डेली मुझे बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद और वर्क करना पड़ता है। फिर बहुत सारी चीजों को मॉक इंटरव्यू लिया कैंडिडेट का, लॉट ऑफ थिंग्स जो भी है वो पैरेलली चल रहा है। तो आप उस चीज से कभी भागो नहीं, जो कुछ चल रहा है उस चीज को करो। आप छठ है, दिवाली है, और बहुत सारे हैं, शादी अभी जो भी है रिसेंटली नवंबर में, लास्ट में नवंबर में, या फिर अभी कुछ दिन बाद ही स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में कुछ हो, दैट्स फाइन। इस बार छोड़ दो शादी या जो भी कुछ है, शायद इस ये छोड़ करके इस बार जो भी है, जो सीरियस कैंडिडेट हो, जिन्होंने अपना टाइम लगाया है, एनर्जी लगाया है, मनी लगाया है, प्लीज अब 1 महीने को प्रॉपर तरीका से फोकस करो। मैं यही सिर्फ बता रहा हूं कि अब मैं इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि पेपर 1 में ये है, ये हो सिलेबस, और ये चीज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बुक में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब मैं यही कर रहा हूं कि रुथलेसली आप उस चीज को ये करो। पेपर 1 का पर यदि आपका कमांड है, तो मैं समझता हूं कि पेपर 2 में जो आपका एसे राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग है, पेपर 1 पे कमांड पे है, तो आप ये लिख सकते हो। रही बात और जो 60 मार्क्स का जो है, ग्रामर है 25 मार्क्स का, फिर आपका जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का आपका प्रेसी राइटिंग है, ये सब कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से ही आएगा। टेस्ट लिखोगे आप, तब ये चीजों को आएगा। बेसिक्स मैंने बोला ग्रामर के लिए आप रे एंड मार्टिन का बुक को ये करो, रे एंड मार्टिन वाला वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है? तो इस चीज को ये करो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, और आप 8527146498 पे ये संपर्क कर सकते हो। कॉल आप तभी करो जब बहुत जरूरी हो, या इस नंबर पे टेलीग्राम पे भी संपर्क कर सकते हो। टेलीग्राम पे जिन्हें भी टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जा करके टेस्ट दे सकते हैं। और मैंने बताया कि पेपर 2 जो हिंदी माध्यम के हो, तो पेपर 2 का जो क्लासेस है वो आप अभी चाहते हो तो 1 मंथ में कि हम को क्लासेस ब्रश अप करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है? फिर या मैंने बताया आपको कि जो 1500 का जो क्वेश्चन है, तो वो मैं ऑब्वियसली है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वो जस्ट उसके लिए मैं माइनर सा ही चार्ज कर रहा हूँ कि 1500 क्वेश्चन है, तो 1500 उसके लिए पे करना पड़ेगा। क्लासेस सेकंड पेपर है, उसके लिए आपको 3500 पे करना पड़ेगा। जो भी कुछ इशू है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।